डेंटल इम्प्लांट जो हैं वो एक तरह के टाइटेनियम डिवाइस, टाइटेनियम स्क्रू होते हैं जिनको हम कृत्रिम जड़ें भी कहते हैं, जो हड्डी है, जो हमारी बोन होती है उसके अंदर लगा देते हैं। जब कोई दांत होता है वो हम निकालने के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए डेंटल इम्प्लांट देते हैं। तो जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं ये बेसिकली दो तरह के डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, बेस्ड ऑन उनका डिज़ाइन किस तरह का है, बेस्ड ऑन हम किस हड्डी में डाल रहे हैं, और इनके टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो जो डेंटल इम्प्लांट हैं, एक तो होते हैं कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट जिनको हम 2 पीस डेंटल इम्प्लांट्स भी कहते हैं, और एक होते हैं इमीडिएट लोडिंग डेंटल इम्प्लांट जिनको बेजल इम्प्लांट भी कहा जाता है और स्ट्रैटेजिक लोडिंग इम्प्लांट्स भी कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स की। तो जो कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो काफ़ी समय से चल रहे हैं। ये जो इनकी डेंटल इम्प्लांट्स की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट जो हम दांत रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जो जड़ होती है लगभग उतनी ही लेंथ की होती है। और जो ये इम्प्लांट्स हैं ये हम यूजुअली जो हमारी बोन है, बोन के बिल्कुल बीच में डालते हैं, और ये उस बोन में डाली जाती है जो बोन है वो गलने वाली होती है, मतलब कि जो टाइम के साथ गल भी सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब किसी भी पेशेंट को गम्स की प्रॉब्लम होती है तो उनमें धीरे धीरे हड्डी है वो गलती है और धीरे धीरे गम्स गलते हैं, जिससे कि जो जड़ है वो एक्सपोज हो जाती है। तो ये जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं ये उन हड्डियों में डाले जाते हैं ताकि ये उसका गलना रोक सके। और जब हम इसको डाल देते हैं डेंटल इम्प्लांट्स को हड्डी में, तो हम 3 से 6 महीने के लिए, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम 3 से 6 महीने के लिए वेट करते हैं। 3 से 6 महीने के बाद हम इसमें एक ऊपर छोटा सा पिलर लगाते हैं जिसपे फाइनली हम दांत को लगाते हैं, चबाने के लिए, दिखाने के लिए और बोलने के लिए। और अगर हम बात करें इमीडिएट लोडिंग डेंटल इम्प्लांट्स की, ये एक तरह का रेवोल्यूशन है डेंटल इंडस्ट्री में, हमारी डेंटल फ्रेटर्निटी में, क्योंकि इसमें जो सर्जिकल प्रोटोकॉल है वो बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। ये एक तरह की, इसको हम पिन होल सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सर्जरी करी जाती है वो एक तरह से इतना छोटा छेद करा जाता है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद किसी भी तरह का पेन का एहसास, मतलब पेन का जो एहसास होता है वो बहुत कम होता है। जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है, जो सूजन वगैरह है, वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो इसमें डेंटल इम्प्लांट है वो बहुत पतला डेंटल इम्प्लांट डाला जाता है, और जो इसका डेंटल इम्प्लांट का जो सपोर्ट है वो ऐसी हड्डी से लिया जाता है जो गलती ही नहीं है। और जो ये डेंटल इम्प्लांट्स का एक और एडवांटेज क्या है कि ये ऐसे पेशेंट्स में दिया जाता है अगर वो पेशेंट डायबिटिक भी हैं, कंट्रोल डायबिटिक भी हैं, स्मोकर भी हैं, तो उनमें भी हम बहुत ही आराम से ये जो डेंटल इम्प्लांट्स है दे सकते हैं। और इन डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट इन पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैं जो पेशेंट है आपको एक्सरे में समझा देता हूँ कि इनका जो है ऊपर एक भी दांत नहीं था, सारे दांत मिसिंग थे। इन्होंने 6 महीने पहले ये जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं ये बाहर से कहीं से लगवाए थे, तो ये हमारे पास आए थे। ये एक तो पूरा रिप्लेस कराने के लिए और यहाँ पे दांत लगवाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनके इमीडिएट डेंटल लोडिंग इम्प्लांट डाले हैं। आप इन लेंथ से देख सकते हैं कि जो इनकी लेंथ है डेंटल इम्प्लांट्स की, ये एक तो पतले इम्प्लांट्स हैं और लंबे इम्प्लांट्स हैं, और हमने ना उन बोन्स को एंगेज करा है जो गलती नहीं है। जो ये बीच वाली बोन जो होती है ये तो गलने वाली बोन होती है, जहाँ पर हमारे रूट्स आती हैं, है ना। जो ऊपर वाली बोन है जहाँ पर ये बॉर्डर है बोन का, ये इसको हम कहते हैं बेजल बोन। तो ये जो बोन होती है ये गलती नहीं है। तो हम जो ये इमीडिएट लोडिंग इन डेंटल इम्प्लांट्स हैं, हमारी कोशिश रहती है कि इसी एरिया में डालें, ताकि एक तो हमें बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिल जाती है इम्प्लांट की उसी टाइम, और इसको हम इमीडिएटली लोड कर सकते हैं 3 से 4 दिन के अंदर कर सकते हैं। कि हमें लोड करना ही होता है ताकि जो इम्प्लांट्स को जैसी लोडिंग मिलेगी इम्प्लांट्स अपना अच्छी तरह से पूरा वर्क करने लग जाता है। तो हमने ऊपर इनके ये नंबर ऑफ इम्प्लांट डाले हैं और नीचे यहाँ पर 3 इम्प्लांट डाले हैं। तो ये आप एक्सरे देख सकते हैं पहले का और बाद का। तो जो इसका लोडिंग प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरे कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हैं उनमें हम 3 से 6 महीने के लिए पहले रुकते हैं दांत देने से पहले। बट जो इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स हैं इनमें हम जो दांत हैं वो 3 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देते हैं। बल्कि देते ही नहीं, देना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। जब मैं ऑर्थोपेडिक प्रिंसिपल पर कहता हूं कि जैसे आपने देखा है कि अगर किसी पेशेंट की नी सर्जरी होती है, नी रिप्लेसमेंट होती है, हिप रिप्लेसमेंट होती है, तो जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, वो पेशेंट को 3 से 4 दिन के बाद चलने के लिए कहते हैं। जब वो चलने के लिए कहते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि पेशेंट को उस इम्प्लांट के ऊपर लोड देना है। इसी प्रिंसिपल पर जो ये इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स हैं ये बेस्ड हैं कि हमें 3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक
1 हफ्ते के बाद दांत देना है, जिससे कि उस जो इम्प्लांट है उस पर लोड पड़ सके। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो पेशेंट है उसको 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते के बीच में दांत भी मिल जाते हैं, जिससे वो चबाना शुरू कर सकता है। वेराज जो दूसरे कन्वेंशनल इम्प्लांट है, इनमें 3 से 6 महीने के लिए हमें इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि जो इम्प्लांट है इसके आसपास हड्डी बनती है, जिसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन फेज कहा जाता है, जो इसको इम्प्लांट को पकड़ लेती है। जब 3 से 6 महीने में ये पकड़ लेती है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर लोड दे पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको सब जगह से मना किया जा चुका है कि पेशेंट्स की हड्डी इतनी गल गई है कि वहाँ कन्वेंशनल इम्प्लांट नहीं लग सकते, तो वहाँ पे भी हम ये जो इमीडिएट लोडिंग डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो आसानी से दे सकते हैं, बिना किसी बोन ग्राफ्टिंग के, बिना किसी एडिशनल सर्जरी के। तो डेंटल इम्प्लांट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका दांत चाहे 1 दांत निकला है, चाहे 2 दांत निकले हैं, चाहे 4 दांत निकले हैं या सारे दांत निकल चुके हैं, आपको अपनी अगर हड्डी बचानी है, आपको वापस अपनी च्यूइंग एफिशिएंसी को रीगेन करना है, अपना जो एस्थेटिक्स है, जो आपको जो आप जैसे दिखते हैं, नेचुरल जैसे दिखते थे पहले, उसको वापस वैसे ही लाना है। आपको अपनी मतलब एजिंग है उसको कम करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है। तो उसके लिए जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है अपने डेंटल जो आपके टीथ हैं उनको रिप्लेस करने के लिए।